हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर। सेम है हमारा फर्स्ट, पेपर है हमारा फोर्थ। कौन सा है? फोर्थ, ठीक है। जिसका कोड होता है हमारा 1004, ठीक है। 1004 इसका कोड है और इसको आईपीसी बोलते हैं। इसे लॉ ऑफ क्राइम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ क्राइम्स, ठीक है। इसको भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं, भारतीय दंड संहिता। क्योंकि अभी कमेंट आई है, कुछ पूछ रहे थे सर इसको क्या क्या नाम से पुकारते हैं, हमें तो सर कंफ्यूज हो रहा है। फर्स्ट आईपीसी कहते हैं, सेकंड इसे लॉ ऑफ क्राइम कहते हैं, मॉडल पे यही नाम लिखा हुआ होगा। थर्ड इसे भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं। फोर्थ इसे द इंडियन पेनल कोड भी कहते हैं, ठीक है। ये हैं इसके फोर्थ नाम, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब से पहले जो भी मैंने आपको वीडियो डाली है आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब जो मैं आपको ये प्रेसन करा रहा हूं, प्रेसन को कराने का जो तरीका है मेरा, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे बताओ। कुछ भाई कुछ बहनें तो मुझे बता रहे हैं कि सर आपका तरीका कैसा लग रहा है, लेकिन कुछ लोग अपने व्यू अपने मेरे प्रति बता नहीं रहे हैं कि सर उनको कैसा लग रहा है। वही 10-12 बच्चे हैं बेचारे जो मेरा हौसला अफजाऊ कर रहे हैं, अदरवाइज और कोई ऐसा नहीं है जो मतलब वीडियो को कमेंट करके बता रहा हो, ठीक है। तो भाइयों लाइक करो और कमेंट करके बताया करो यार कैसी लग रही है वीडियो, है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हो, ज़्यादा टाइम हमारे पास है भी नहीं और एक्सप्लेन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है, एग्जाम में आएगा उससे भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमें दोनों पॉइंटों से देखनी है। आईपीसी को ये मत सोचना कि हम आज हमने इसे याद कर लिया तो कल ये बेकार जाएगी। आप जब तक लॉ फील्ड में रहोगे ये हमेशा आपकी काम आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो अरे मैंने तो इसको खामा खा गलत याद कर लिया, हमारे काम आ जाएगी इसलिए। और अगर नहीं भी आई तो हमारे पेपरों की तैयारी करनी है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए बार बार बोल रहा हूं, आप सभी जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। व्यपहरण की परिभाषा, देखो ध्यान से देखना, व्यपहरण की परिभाषा दीजिए। अपहरण से यह किस प्रकार भिन्न है? क्या कोई अपहरण ऐसा भी हो सकता है जो भारतीय दंड संहिता में, देखो आ गया ना इसका नाम, भारतीय दंड संहिता में दंडनीय न हो? उदाहरण सहित उत्तर दें। जिन बच्चों ने अभी तक इसका नाम भारतीय दंड संहिता नहीं पढ़ा है वो समझ लो। एक जगह इसको भारतीय दंड संहिता को ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ नाम और है इसका एक और, ये भय दय से, भैदय से भी लिखा आ जाता है। ये क्या है? भारतीय दंड संहिता, द इंडियन पेनल कोड, सही है। ये भैदय से नाम से भी आ जाता है, ठीक है। 5 नाम है, पांचों नाम आपको बता चुका हूं, ठीक है। दंडनीय न हो, उदाहरण से बताइए। अब हम सबसे पहले व्यपहरण की परिभाषा समझें। व्यपहरण होता क्या है? देखो एक तो हमने अब से पहले सुना था अपहरण, अपहरण तो हमारी समझ में आ रहा है, लेकिन सर ये व्यपहरण क्या होता है ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही। देखो व्यपहरण क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ उसे बहलाकर फुसलाकर या अपनी दादागिरी से या ताकत से उसे भारत देश से बाहर लेके जाना, ये होता है व्यपहरण। अपहरण होता है किसी व्यक्ति को उससे गलत कृत्य के लिए, गलत अपराध के लिए उसे जबरदस्ती पकड़ना, वो अपहरण होता है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले जब मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में जो वीडियो डाली है उसमें इनको एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब और एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके ऊपर। अब आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। इसके ऊपर इतना काम कर रहे हैं तो इसे अच्छे से हम समझ पाएंगे। देखो
व्यपहरण की परिभाषा सेक्शन 356 के अनुसार व्यपहरण दो प्रकार का होता है। देखो व्यपहरण क्या प्रकार का होता है। दूसरी बात, जितना जितना मैं आपको बताता हूं सिर्फ आपको उतना ही करना है, ठीक है ना। मैं वहां पे हाइलाइटर चला देता हूं, जितना आपको लिखना है उतने पे मैं हाइलाइटर चला रहा हूं, ठीक है। सेक्शन 359 के अनुसार व्यपहरण दो प्रकार का होता है। यहां पे तो हेडिंग हो जाएगी, हेडिंग के आगे हम ऐसे उतारेंगे ना, दो प्रकार का होता है। नंबर 1, भारत से व्यपहरण। भारत से व्यपहरण का क्या मतलब है कि देखो ये है हमारा देश, ये हमारी देश की क्या है, सीमा, ठीक है। कोई व्यक्ति है इस सीमा से, ये हमारा देश है इंडिया, हमारे देश से अदर देश में अगर लेके जाता है, कैसे, हमें धोखाधड़ी से, बेला फुसलाकर या दबाव बनाकर या लालच में हमें हमारे देश से बाहर ले जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, व्यपहरण, ठीक है ना। समझते हैं अब भारत से व्यपहरण ये हो गया जब भारत की सीमा से बाहर ले जाए। कानूनी संरक्षिता से व्यपहरण दो प्रकार का होता है ना, ये तो था भारत से, ठीक है, कहां से था, भारत से। कानूनी सुरक्षा, जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पे ये है, ये कानूनी सुरक्षा में है, कोई है ना, किसमें है, कानूनी सुरक्षा में है। और कोई अन्य व्यक्ति आता है, जैसे कोई फौजी है, उसकी सुरक्षा में कोई, मतलब उन्होंने पकड़ रहा है, किसी को पकड़ रखा है, पुलिस है उन्होंने किसी को पकड़ रखा है, या किसी और व्यक्ति ने किसी अपराधी को पकड़ रखा है, तो इनके चुंगल से उस अपराधी को जब छुड़ाते हैं, उसे वहां से भगा के ले जाते हैं, और वो व्यक्ति कानून में 18 वर्ष से कम है, क्या है, 18 वर्ष से कम है, और वो क्या कर रहे हैं, विधि विरुद्ध कार्य करके उसे वहां से बाहर ले जाते हैं, मतलब उसका व्यपहरण करते हैं, कानून के संरक्षण में से, कानून की सुरक्षा में से उसे वहां से ले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, व्यपहरण करते हैं। जैसे कोई बच्चा है हॉस्टल में पढ़ रहा है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, कुछ लोग आए उसे बहलाकर फुसलाकर उसे वहां से ले गए, तो इन्होंने क्या करा है, व्यपहरण, ठीक है। और ये कहां से करा है, सरकारी सुरक्षा से, सरकारी यानी कानूनी सुरक्षा से, ठीक है। इसमें आपको ये दोनों पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है, भारत से व्यपहरण, कानूनी सुरक्षा से व्यपहरण। आगे चलते हैं, भारत से व्यपहरण की परिभाषा, ठीक है। जब हमारा भारत से क्या होता है, व्यपहरण, डेफिनेशन ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, डेफिनेशन ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया सेक्शन 359, ठीक है, के अनुसार जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को, देखो जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्ति की सहमति के बिना, सही है, उस व्यक्ति को और ओर से सहमति देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति को सहमति के बिना भारत की सीमा के बाहर ले जाता है, उसके विषय में यह माना जाता है कि भारत से उसका, उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है। देखो इसको आप लिखेंगे यहां तक, मैं आपको बता रहा हूं, भारत से व्यपहरण की परिभाषा सेक्शन 359 में दी गई है, ठीक है। सॉरी ये यहीं तक करनी है ना, ये यहां तक ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो मैंने एक्सप्लेन करके अभी यहां पे बताया था वो लिख लेना। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को लालच से, बेला फुसला कर, डरा धमका कर या उसे किसी गलत उद्देश्य के साथ भारत की सीमा से बाहर लेके जाता है, तो व्यपहरण कहलाता है। ये आपको अपने पेपर में लिखना है, और इसलिए मैं यहाँ की इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या करेंगी, टाइम वेस्ट। तो इन चीज़ों को आपको, जो मैंने एक्सप्लेन करा है, इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आपको अपने शब्दों में अब लिख देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। हमें अपना टाइम बचाना है, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, और भी सारे क्वेश्चन सेट करने हैं।
इसके बाद इस वीडियो के जस्ट बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब मैं आपको वीडियो कराया करूं तो आप कैसे तैयारी करा करोगे ना। आज तैयारी वाला वो मटेरियल दूंगा आज मैं आपको, है ना। आगे आ जाओ। व्यपहरण के आवश्यक तत्व, व्यपहरण कब सिद्ध होगा यह और हम देख लेते हैं, ठीक है। वो तो था व्यपहरण की परिभाषा। व्यपहरण कब सिद्ध होगा भैया ये तो बताओ। ये वाले जो है आपको याद नहीं करने, ये अपनी भाषा में बनाने हैं आपको, है ना। ये सब क्या बनानी है अपनी लैंग्वेज में। भाई इतना समझाने के बावजूद भी अगर आप अपनी लैंग्वेज में से ना बना पाओ ना तो यार बेकार है भाई बहनों, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ऐसे भी आप बस आपको क्या करना है, सेक्शन रटना है और अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। व्यपहरण के आवश्यक तत्व, व्यपहरण कब गठित होगा इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। भारत से व्यपहरण, बस आपको इतना करना है यहां से ये वाला व्यपहरण के आवश्यक तत्व, ये करके वहां पे फिर हम एक पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट 1, किसी व्यक्ति को भारत की सीमा से बाहर ले जाना। सबसे पहले तो ये है भाई, व्यपहरण जब भी तो कहेंगे जब वो भारत की सीमा से बाहर गया हो, भारत की सीमा से बाहर ले जाना। ये बीत गया सेकंड। किसी व्यक्ति को भारत की सीमा से बाहर ले जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। सहमति, उसे उसकी सहमति के बिना ले जाना। जब हम उसका व्यपहरण कर रहे हैं तो कैसे होगा व्यपहरण, तभी तो होगा जब उसको उसकी सहमति के बिना लेके जाएं, ठीक है। दूसरा, और उसे उसकी ओर से सहमति देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना ले जाना। आप सिर्फ इन 2 पॉइंटों को कर देना। कितने? 2 पॉइंटों को, क्योंकि हमें 30 मिनट का भी ख्याल रखना है और समझना भी है, पढ़ना भी है। तो 30 मिनट को अकॉर्डिंग मैं आपको उतना ही मटेरियल दे रहा हूं जितना आप 30 मिनट में कर सकते हो, और 3 या 4 पेज में आएगा आपको, है ना। नंबर 1 भी नहीं कटने वाला भाई बहनों, जैसे मैं बता रहा हूं बस आप इतना करते रहो। व्यपहरण के आवश्यक तत्व, किसी व्यक्ति को भारत की सीमा से बाहर ले जाना, उसे उसकी सहमति के बिना ले जाना, ठीक है। बस इन 2 चीजों को कर देना। अब आती है कानूनी संरक्षिता से व्यपहरण की परिभाषा। देखो व्यपहरण का फर्स्ट, व्यपहरण के अंदर पहला था तो भारत से व्यपहरण, दूसरा था इसमें कानूनी संरक्षिता से व्यपहरण। तो इसको देखेंगे, कानूनी संरक्षिता से व्यपहरण की परिभाषा धारा 361 के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार? कानूनी संरक्षिता से व्यपहरण। देखो पहले ही समझा चुका हूं, बार बार समझाऊंगा, आप बोर हो जाओगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। के अनुसार एक व्यक्ति कानूनी संरक्षिता से व्यपहरण करता हुआ तब कहा जाता है जब वह किसी 16 वर्ष से कम नाबालिग नर को या किसी 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग नारी को या किसी विकृत दिमाग के व्यक्ति को, यहाँ पे जब वह 16 वर्ष से कम नाबालिग को, ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज हैं। देखो जी, इनको हमें तीनों को करना है, ठीक है। एक व्यक्ति कानून की सुरक्षिता से व्यपहरण करता हुआ तब माना जाता है तब वह किसी 16 वर्ष से कम नाबालिग नर को 18 वर्ष से कम आयु की नारी, 18 वर्ष से कम आयु की नारी, एक ही लाइन में लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, और अलग अलग लिखना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे लिख रहा है ऐसे लिख देना, ठीक है ना। अगर एक में लिखना चाहते हो तो ऐसे, किसी 16 वर्ष से कम नाबालिग की नर और 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग नारी। या आप पॉइंट बना के करोगे तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है ना। को या किसी विकृत दिमाग के व्यक्ति को, ठीक है, जिसको सोचने समझने की क्या नहीं है क्षमता, वो पागल है, मतलब पागल या मैं पालक बोल रहा हूँ। देखो जी, बोलते बोलते जो मुंह दुख जाता है, कभी कभार तो ऐसे शब्द निकल जाते हैं मुझे नहीं पता रहता मैंने क्या बोल दिया, फिर सोचता हूँ 1 मिनट रुक के, अरे ये ना, इसका अर्थ ये नहीं ये होता।
तो अब पागल को पालक बोलने वाला था मैं, और बोल ही दिया था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। किसी विकृत दिमाग यानी व्यक्ति, जो विकृत दिमाग है यानी विकृत दिमाग होता पागल, मूर्ख, उजड्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, 16 वर्ष से कम आयु की लड़की, वो आदमी, 16 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से आयु की कम आयु की लड़की और विकृत दिमाग यानी पागल व्यक्ति, ठीक है। आगे चलते हैं, जल्दी फिनिश करो, आपका एग्जाम है कल का, और बेटर तरीके से करके आना आपको, है ना। जल्दी अपना कॉपी नोटबुक ले लो, चलो फोन छोड़ो, फोन में सिलेबस निकालो, चलो जल्दी। ऐसे नाबालिग या विकृत दिमाग के व्यक्ति के कानूनी संरक्षण की संरक्षिता में से ऐसे संरक्षण की सहमति के बिना ले जाता है या फुसलाकर ले जाता है। कानूनी संरक्षणता से व्यापहरण के आवश्यक तत्व। देखो यहाँ पे ये जो बिल्कुल बात है, बिल्कुल कोई कर्म की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसी को, कानूनी संरक्षिता से व्यापहरण की परिभाषा इसमें दी गई है। किसी 16 वर्ष से कम आयु का नर हो और 18 वर्ष से कम आयु की नारी हो, विकृत दिमाग वाला व्यक्ति को। बस ये 3 पॉइंट आपको यहाँ तक लिखने हैं, ठीक है। इससे आगे आपको कुछ करना नहीं है। अब चलते हैं अपना आगे। इसमें क्या दे रखा है, कानूनी संरक्षिता से व्यापहरण के आवश्यक तत्व। कानूनी संरक्षिता से व्यापहरण के कानूनी तत्व कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं, ठीक है। देखो अगर गौर करी जाए तो इसके भी जो कानूनी संरक्षिता से व्यापहरण के आवश्यक जो तत्व हैं, आप यहाँ पे हेडिंग डालना ऐसे करके, बस इतना लेना है यहाँ से, और कुछ नहीं लेना है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, नाबालिग नर या नाबालिग नारी या पागल व्यक्ति को ले जाना या बहकाकर ले जाना। भाई यहां से इसे काटना है हमें ऐसे, ठीक है, ये कट गया। किसी नाबालिग नर या नाबालिग नारी या पागल व्यक्ति को, ठीक है, बहकाकर ले जाना, ठीक है। अब ये हमारी रिदम में आ गया, ठीक है। किसी नाबालिग नर या नाबालिग नारी को या पागल व्यक्ति को, या को हटाओ, ये भी कंफ्यूज करेगा। नाबालिग नर, नाबालिग नारी या पागल व्यक्ति को बहकाकर ले जाना। देखो यहां से हमने को जो गलत काट दिया है, को अपना, तो यहाँ पे हम क्या चलाएंगे, हाइलाइटर, और हाइलाइटर से हमें उतना ही याद करना है जितना हमने बताया है। किसी नाबालिग नर या नाबालिग नारी या पागल व्यक्ति को बहकाकर ले जाना, ठीक है। ये है इसमें इतना। आगे चलते हैं, बस हमें इसमें इतना ही करना है और इसके ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अलग से आ जाए तो आप इसमें से एक आध एग्जाम्पल अपने बना के दे सकते हो, कोई एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, अपवाद देख लेते हैं। इसका क्या देख लेते हैं, अपवाद। आप कह रहे होगे सर आप इतना इतना मटेरियल क्यों छुड़वा रहे हो। भाई बिल्कुल सब एक ही बात है, एक ही बात को खामोखा दोहरा के दे रहे हैं, वो एक्सप्लेन करने ही वाली बातें हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कराऊंगा जो 30 मिनट में आप कवर कर सको और आप बेहतरीन तरीके से अपने कंटेंट को इस्तेमाल कर सको अपने पेपर में। देखो किसी ने ये कहा है कि कम करो मगर अच्छा करो, कम करो अच्छा करो, ठीक है। ये नहीं है कि ज्यादा करा बेकार करा, ये वाला नियम ना होना चाहिए। हमने पेपर तो 100 नंबर का तैयार कर लिया, पूरा मॉडल, पूरी यूट्यूब हमने पढ़ ली अपने सेक्शन से रिलेटेड, बट हुआ क्या कि हमने 100 में से अपना रिजल्ट नहीं निकल रहा 50% भी। और हमने दूसरा व्यक्ति क्या है, उसने 60% याद करा है पूरी बुक में से और 60 में से 50 नंबर वो लेके आ रहा है। तो भाई उससे बेटर कौन है। भाई कम करो लेकिन अच्छे तरीके से करो, ज्यादा ना करके कम करो। आपने सुना होगा कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते लेकिन हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो हमें अलग ढंग से कार्य करना है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे क्या है, यूनिक को जब रटते हैं ना, क्वेश्चन को शुरू से उठाते हैं, धुआंधाड़
एक तरफ से रटने की प्रैक्टिस कर देते हैं। भैया ऐसे नहीं होता है, तभी तो उनके एग्जाम में फेल होने के चांस होते हैं, तभी तो कम नंबर आते हैं। भाई हमसे जो बूझा है इंपॉर्टेंट तथ्य वो देने हैं। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जिन भाइयों ने जिन बहनों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और चलते हैं आगे, समझते हैं इसका एक क्या है, अपवाद भी है। अपवाद जरूर लिख लेना, एक है ना, धारा 361 किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर लागू नहीं होती जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अभेद बच्चे का बाप है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे अभेद बच्चे की कानूनी अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या अवैधानिक प्रयोजन के लिए न किया गया हो। मतलब इसमें क्या कहा गया है, देखो अपनी लैंग्वेज में इसे लिखना है हमें। जब कोई व्यक्ति यह जानता है कि सामने वाला बच्चा, सामने वाली लड़की, जो भी जिस उम्र की कैटेगरी बताई है उससे कम है, सामने वाला बच्चा या सामने वाली लड़की या लड़का हमारा नहीं है, यह जानते हुए उस बच्चे को, उस लड़की को ले जाता है। कहाँ से? उस सुरक्षा से। किस मकसद से? कि उसने उसे गोद ले रखा है, या उसे खिलाने के लिए, या उसे खेल कूद के लिए ले जाता है, उससे लार प्यार मोहब्बत करने के लिए ले जाता है। हमने अक्सर देखा है कि हम आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनको अपने घर पे ले जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उसने व्यपहरण करा है। लेकिन उसकी जो स्थिति कैसी हो, एक तो दुराचारिक ना हो या अवैधानिक ना हो, मतलब ले तो गया है लेकिन सहमति से ले गया है, या उसे खिलाने के लिए ले गया। तो यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि उसने क्या करा है, व्यपहरण करा है, कानूनी सुरक्षा से व्यपहरण नहीं करा है। आप इसे इतना याद करके अपने शब्दों में अपवाद 361 इसे करके आप अपनी लैंग्वेज में इसे लिख देना। मैं एक बार इस पर हाईलाइटर चला देता हूँ। अब जिस पे मैंने हाईलाइटर चलाया है इसको तो आप पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। अगर ट्रांसलेट नहीं कर पाओ तो जो जो मैंने बातें बोली हैं आप उन बातों को उस तरीके से कर देना। एक हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि किसी देवी मूर्ति पर यह की बलि चढ़ाई जाए भारत से यह का अपहरण करता है, कै ने धारा 364 में परिभाषित अपराध किया है। एक बार और समझ लेते हैं। कै इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि किसी देवी मूर्ति पर यह की बलि चढ़ाई जाए भारत से यह का अपहरण करता है, कै के धारा 364 में परिभाषित अपराध किया है। इसको बड़े ही बिंदास तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। देखो समझते हैं इसको, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी है ए मान लो, ए और बे के एग्जाम्पल देते हैं तो ए और बे मानते हैं। क्या मानते हैं? ए और बी। ए बी को, बी कहां से है? भारत से, ठीक है। बी भारत से है, ए कौन है? एक व्यक्ति है। ये बी को इसलिए उठाकर अपने देश ले जाना चाहता है भारत से। ये कहां पे है? भारत में। ये क्या है? भारत इधर, ठीक है। ए बी को इस प्रकार इस आशय से अपने देश में ले जाना चाहता है, भारत की सीमा से बाहर ले जाना चाहता है, या ये व्यक्ति भारत का भी हो सकता है, ये व्यक्ति बाहर का भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि ये बाहर का ही हो या हमारे देश का ही हो, कहीं का भी हो सकता है। इस आशय से बे को लेके जाता है यहां से कि अपने देश में जाके अगर इसकी बलि चढ़ाई जाए, बी की बलि चढ़ाई जाए, बी फॉर बलि और बी फॉर बी, ठीक है। बी फॉर बॉय और बॉय की चढ़ रही है बलि, ठीक है। बी की क्या हो रही है? बलि चढ़ा रहे हैं ये ले जाके, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जब एक व्यक्ति को अपन उसके देश से बहलाकर, फुसलाकर, डरा धमकाकर या पैसे का लालच देकर उसके देश से दूसरे देश में सीमा पार ले जाया जाता है और इस आशय से कि उसकी बलि दे दी जाए तो वर्षा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ए ने बी के साथ क्या करा है? व्यापहरण का अपराध करा है। कैसा?
भारत से दूसरे देश में ले जाने का क्या करा है, कानूनी अपराध करा है, ठीक है। इसे कहते हैं भारत से व्यपहरण, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दिया है उसको मैंने हाईलाइटर कर दिया है, आप इसे देख लेना, ठीक है। आगे अब समझते हैं अपहरण। अपहरण की परिभाषा सबसे पहले क्या देखेंगे हम, अपहरण की परिभाषा। धारा 362 के अनुसार कोई व्यक्ति अपहरण करता हुआ तब माना जाता है जबकि वह किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बलपूर्वक विवश करता है या छलपूर्वक उपायों से प्रेरित करता है। देखो अपहरण कब माना जाएगा, यहां पे दिया गया या तो बलपूर्वक विवश करता है या छलपूर्वक उपाय से प्रेरित करता है। आपने कभी फिल्मों में या मूवी में देखा होगा, दो प्रकार से जब एकदम गाड़ी आती है वैन, और वैन में क्या होते हैं, 3-4 गुंडे होते हैं और खिड़की को खोलते हैं, जबरदस्ती लड़की को पकड़ते हैं, गाड़ी में डालते हैं और ले जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, बलपूर्वक कर रहे हैं, वो क्या है, अपहरण। अपहरण में आता है जब लड़की को वैन में डालकर ले जाते हैं जबरदस्ती, आपने काफी मूवियों में देखा होगा, तो वो धारा 362 का अपराध करते हैं, बलपूर्वक ले जाई गई है, ठीक है ना। अब मैंने इसको हाईलाइटर कर दिया है कि आपको कितना लिखना है, इतना। धारा 362 के अनुसार कोई व्यक्ति अपहरण करता हुआ तब माना जाता है जबकि वह किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बलपूर्वक विवश करता है या छलपूर्वक उपायों से प्रेरित करता है। धारा 362 में अपराध की परिभाषा दी गई है। धारा 362 में अपराध की परिभाषा दी गई है, इसमें मात्र अपहरण शब्द की परिभाषा दी गई है। अपहरण अपराध की श्रेणी में तभी आता है जब यह धारा 364 से 368 तक की धाराओं के अंतर्गत दी गई गंभीर अवस्थाओं में किया गया हो। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात की गई है, इसको तो हमें ना तो काटना है ना छांटना है, पूरा का पूरा हमें याद करना है, रटना है, ठीक है। धारा 362 की परिभाषा दी गई है। धारा 362 में क्या दी गई है, अपराध की परिभाषा। इसमें मात्र अपहरण करना ही, अगर हमने किसी व्यक्ति का क्या करा है, अपहरण करा है, तो अपहरण की श्रेणी में वो तभी आता है जब वो धारा 364 से 368 के अंतर्गत जो शर्तें दी गई हैं उनको पूरा करती हो, ठीक है ना। इसको हमें अच्छे से याद कर लेना है, इसमें कोई काट छांट नहीं करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले इसे क्लियर हो गया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से है, हालांकि आने को तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि, बट हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और हमारे एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। मैं कोई दे भी सकती तो मेरे पास है नहीं कि मैं कहूँ कि हाँ भाई ये ही आएगा बिल्कुल डेफिनेटली, तो मैं आपको इतने चक्कर क्यों कटवा रहा होता यूट्यूब के, मैं तो डायरेक्ट आपको दे देता है ना। तो हमें क्या करना है, अच्छे से याद करना, आने की ज़्यादा संभावना होती है इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। अपहरण के आवश्यक तत्व, अपहरण के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है, तो इन चीज़ों को हम नहीं लिखते, ठीक है ना। हमें सिर्फ कितना लिखना है, हमें 30 मिनट का भी ध्यान रखना है। अपहरण के आवश्यक तत्व, ठीक है, कौन कौन से हैं। प्रभावित व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बाध्य करना, मतलब किसी स्थान से ले जाया गया हो, उसे धोखा देकर ऐसा करने के लिए बाध्य करना। पहला तो किसी स्थान से ले जाया गया हो, भैया देखो अपहरण तभी तो माना जाएगा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया हो। ये थोड़ी है उसके घर में पकड़ के उसे पीट दिया, अपहरण थोड़ी होगा। मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया हो, उसे धोखा देकर ऐसा करने के लिए बाध्य करना, मतलब उसे धोखे के साथ क्या करा हो, बाध्य करा गया हो, ठीक है। धोखे से और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, बस यही दो चीजें लिखनी है। कैसे करना है, अपहरण के आवश्यक तत्व, नंबर 1 प्रभावित व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बाध्य करना, उसे धोखा देकर ऐसा करने के लिए बाध्य करना। हाईलाइटर से मैंने कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर हमारे एग्जाम में जब हम अपना पेपर दे रहे हैं हमें 30 मिनट लगे कि भाई हमने जो कंटेंट याद करा है 30 मिनट से ओवर जा रहा है, तो हमें टॉपिक बाय टॉपिक में, जैसे हमने 5 टॉपिक हैं हमारे, आवश्यक तत्व, अंतर, ये
और इसकी परिभाषा, सेक्शंस है ना, कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, तो उनमें से थोड़ा थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट उठा लेंगे। क्या थोड़ा थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट उठा लेंगे। हमें इतना कंटेंट लिख के आना है जो 30 मिनट में हमारा कवर हो जाए, एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा याद है, अच्छे से नॉलेज मिल गई है, तो ये आपके आगे लॉ में काम करेगा जब तक आप लॉ पढ़ोगे। अदरवाइज ये आपके लिए 30 मिनट तक का ही कंटेंट आपको बना के वहां में लिखना है। और ये मैं कह रहा हूं कि 30 मिनट नहीं, आप इसे 20 मिनट में ही कंटेंट को लिख दोगे। और आपका जो क्वेश्चन 30 नंबर का है, अगर आपने इस तरीके से कंटेंट लिखा जैसे मैं करा रहा हूं भाई, आपको 30 में से 25 प्लस या 20 प्लस नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा करा तो 20 प्लस, नहीं तो 25 प्लस। 25 प्लस तो उसके होंगे जो टॉपर होगा, और 20 प्लस जो अच्छी तैयारी कर रहा होगा। और एक बात और बताऊं, इसमें 25 प्लस और 20 प्लस नंबर लाने के लिए भैया आपसे फिर कह रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देख लो। दूसरी बात, हमें पेपर कैसे देना है, कैसे करना है, उस वाली वीडियो को जाके देख लो, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में पड़ी है, उस पर लिखा हुआ है LLB नॉलेज, उस वाली को देख लो। और एक पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैंने सेक्शंस के डाले हैं उसे जाके देख लो। आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो देखने से। आपके जितने भी, अगर जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन वेरी शॉर्ट और शॉर्ट करा रहा हूं, इनसे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वो क्वेश्चन सिर्फ वहीं से बनेंगे, ठीक है ना। तो एक बार हम इसे जरूर देखेंगे। अपहरण कब दंडनीय नहीं होता है? अपहरण, जब हम किसी का अपहरण कर लेते हैं, मतलब उसे उठाकर ले जाते हैं, कब दंडनीय नहीं होगा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसे हम जरूर पढ़ेंगे। धारा 362 में परिभाषित अपहरण शब्द अपने आप में स्वयं दंडनीय नहीं है, किंतु जब यह अपराध के तीव्र रूपों अर्थात धारा 364 से 369 तक में दिए गए उद्देश्यों के साथ किया जाता है तो यह दंडनीय अपराध हो जाता है। यहाँ पे जाता कर लो, ये गलत लिखा है। देखते हैं, थोड़ा सा मुझे कोई काम आ गया था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे, मतलब यहाँ पे थे हम, लेकिन इसको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, अपहरण कब दंडनीय होता है? सेक्शन 362 में परिभाषित अपहरण शब्द अपने आप में स्वयं दंडनीय नहीं है। अपहरण अगर किसी का कोई करते हैं वो दंडनीय नहीं है, किंतु जब यह अपराध के तीव्र रूपों अर्थात धारा 364 से 369 तक में दिए गए उद्देश्यों के साथ किया जाता है तो यह एक दंडनीय अपराध हो जाता है। देखो, दंडनीय, ये जो अपहरण है अपने आप में क्या नहीं है, दंडनीय अपराध नहीं है। लेकिन अपहरण हम किसी का कर रहे हैं, दंडनीय अपराध नहीं है। लेकिन धारा 364 से 369 के बीच में दिए गए नियम और तथ्यों के आधार पर अगर हम उनके जो नियम दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपराध कर रहे हैं, मतलब अपहरण कर रहे हैं, तो क्या है, दंडनीय हो जाता है। अर्थात अपहरण निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है तो वह एक दंडनीय अपराध होगा, अन्यथा नहीं। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति की हत्या, मतलब किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए अगर हम अपहरण करते हैं तो वो क्या होगा, अपराध होगा। किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से दोषपूर्ण अवरोध करने के लिए, हमने किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करा, अपहरण करा, कि हम इसे यहां से उठाएंगे, और उठाने के बाद इसकी क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। या हमने किसी का अपहरण करा, उसको अपहरण करके दोषपूर्ण अवरोध करने के लिए, कि मतलब एक व्यक्ति का हमने अपहरण करा और उसको हमने बंद कर दिया। बंद इसलिए कराया कि क्योंकि वो कहीं गवाही देने जा रहा था, गवाही ना दे, या कोई अपने मकसद को पूरा ना कर पाए, इसलिए हम किसी को क्या करते हैं, बंद करते हैं, उसका क्या करते हैं, अवरोध। किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से दोषपूर्ण अवरोध करने के लिए, ठीक है। किसी स्त्री के साथ अनिच्छा से विवाह करने या अवैध संभोग करने हेतु बाध्य करने के लिए, जब हम किसी लड़की को या किसी स्त्री को हम उठाकर ले जाते हैं इसलिए कि उसके साथ हम विवाह करें, जबरदस्ती विवाह करें, या उसके संग जबरदस्ती अवैध संभोग, यहाँ पे सेक्सुअल, मतलब हम उसके संग क्या करें, सेक्स यानी गलत संबंध बनाएं,
उस उद्देश्य से हम उसका अपहरण करते हैं तो ये उसमें आएगा दोष में, नहीं तो अपहरण सिद्ध होगा, नहीं तो अपहरण सिद्ध नहीं होगा। किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या अप्राकृतिक वासना की तृप्ति या दास बनाए जाने के लिए, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, इस वाले को अपहरण, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने, हम किसी व्यक्ति को इसलिए उसका अपहरण कर रहे हैं क्योंकि उसे अच्छे से ले जाके तोड़ा जा सके, मारा जा सके, पीटा जा सके, यानी चोट पहुंचाई जा सके। या अप्राकृतिक वासना, मतलब उसके साथ, मतलब एक तो होती है वासना, हमने जैसे किसी महिला को उठाया या किसी स्त्री को उठाया, ए ने बी को उठाया और उसके संग क्या करा, बलात्कार, तो यहां पे क्या होगा, रेप कहलाया जाएगा। लेकिन ए बी को इसलिए उठा के ले जाता है कि इसको 6-7 दिन या मतलब बहुत ज्यादा दिन, इसे बहुत ज्यादा देर अपने पास रखा जाएगा और हर मतलब लिमिट तोड़ के उसके संग क्या करता है, सेक्स, मतलब एक दिन में एक मतलब उसने उसे कैच कर मतलब पकड़ लिया और उसके संग लगातार वो गलत काम करता रहा, ठीक है, सेक्सुअल लाइफ जीता रहा उसके संग, ठीक है ना। एक तो होता है रेप, मतलब हमने सेक्सुअल लाइफ जी और उसके एक बार सेक्स करा और उसे छोड़ दिया। यहां पे क्या होता है, अपहरण इसलिए करा है कि उससे के संग जबरदस्ती मतलब कई बार की जा सके, ठीक है ना। यहां पे आगे आ जाते हैं, अपहरण किए गए व्यक्ति को जानबूझकर अवैध रूप से छिपाया गया या उसका परिरोध किया गया हो, मतलब जिस व्यक्ति का हमने अपहरण करा है उसे क्या करा हो, जानबूझकर अवैध रूप से छुपाया है। हमने किसी व्यक्ति को उठाया, उठाने के बाद हमने उसे छुपा लिया, तो ये क्या होगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। या उसका परिरोध करा हो, परिरोध का मतलब आपको हर बार मैं बता चुका हूं, परिरोध का मतलब है उसे अपहरण करके कहीं ऐसी जगह बांध दिया, रोक दिया कि वो वहां से भाग ना पाए। अपहरण 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का हो तथा उसके शरीर से बेईमानी से कोई चीज उतार लेने के उद्देश्य से किया गया हो। अपहरण 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का हो तथा उसके शरीर से बेईमानी से कोई चीज उतार लेने के उद्देश्य से किया गया हो। इस वाले को हम बिल्कुल काट देंगे, हमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेने हैं। सिर्फ देखो अब हमें कहां से कहां तक बनाना है, देखो यहां से लेना है ये, इसको मैं अभी हाईलाइटर से ऐड कर देता हूं, रुको। हमें देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइटर घुमा दिया है, यहां से लेके यहां तक हमें ये याद करना है। यह क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, जब हमारे ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है, वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, अपहरण कब दंडनीय नहीं होता है, तो यहां से हमारा ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। लॉन्ग आ जाए तो इसमें से 1-2 पॉइंट यहां से ले लेने हैं, 1 या 2 पॉइंट, ये नहीं, अगर लॉन्ग आ जाए और हमें और भी चीजें बातें लिखनी होती है तो यहां से हम 1 या 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। या हम ये कह देंगे हत्या या अवरोध के लिए या संभोग के लिए या अवैध संभोग के लिए या चोट या वासना करने के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण करा जाता है। जब हमारा शॉर्ट में हो तो हमें पूरी लाइन लिखनी होती है जिससे हमारा एरिया ज्यादा फील हो जाए ना। और जब हमें ये लॉन्ग में बनाना हो और मटेरियल हमारे पास ज्यादा हो तो हम कैसे करेंगे, किसी व्यक्ति की हत्या, अवरोध या संभोग करने या अवैध संभोग करने के लिए या अप्राकृतिक वासना के लिए हमने जब ऐसे कार्य करते हैं तब, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हम इंपोर्टेंट तथ्य रख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब जो है सबसे इंपोर्टेंट बात जो कहां पे आती है, जो अधिकतर क्वेश्चन बनता है हमारा, यहां से देखते हैं। अपहरण, व्यपहरण तथा अपहरण में अंतर, इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है। देखो अपहरण और व्यपहरण में क्या है, बहुत अंतर है, इसको हम देखते हैं। व्यपहरण का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 361 में परिभाषित है। ये कहां से कहां तक दिया गया है, व्यपहरण भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जिसको हम बोलते हैं, लॉ ऑफ क्राइम बोलते हैं, भेदय से भी बोलते हैं, 359 से 361 में दिया है।
अपहरण का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में परिभाषित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत से बाहर व्यपहरण से प्रभावित व्यक्ति की आयु महत्वहीन है, जबकि कानून देखो भारत से बाहर अगर हम किसी व्यक्ति को ले जा रहे हैं तो वहां पे आयु मैटर नहीं करेगी कि वह किसी भी आयु का हो, वहां पे व्यपहरण कहलाया जाएगा। भारत से बाहर व्यपहरण से में प्रभावित व्यक्ति की आयु महत्वहीन है, मतलब अगर हम भारत से कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो हमें उम्र की कोई वो नहीं है कि वो किसी भी उम्र का हो सकता है। ठीक है, जबकि कानूनी संरक्षण से व्यपहरण केवल 16 वर्ष से कम नाबालिग लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की या किसी भी आयु के पागल व्यक्ति का किया जा सकता है। देखो, जब हम भारत से व्यपहरण करेंगे यानी भारत से बाहर ले जाएंगे तो वह किसी भी उम्र का हो सकता है, लेकिन कानूनी सुरक्षा से अगर हम किसी का व्यपहरण कर रहे हैं तो वो लड़का है तो 16 वर्ष से कम आयु का हो और लड़की है तो 18 वर्ष से कम आयु की हो, या फिर वो पागल हो। ऐसा क्यों? अगर 16 वर्ष से ऊपर का लड़का है, 18 वर्ष से ऊपर की लड़की है, तो उन्हें अपने अधिकार स्वयं निश्चित करने का होता है। अगर हम उन्हें गलत वे में अगर पकड़ते हैं तो वो अपने इस वे से छूट जाएंगे कि मैं 18 वर्ष की हो गई हूँ और मुझे अपने अनुसार कार्य करने की अनुमति है। अगर ये अपने बयान बदल देती है तो यहाँ पे ये कहा जाएगा उसमें इतनी समझ थी, 18 वर्ष से ऊपर की लड़की थी और 16 वर्ष से ऊपर का लड़का था, इतनी समझ थी कि अगर कोई हमें आदमी ले जा रहा है तो कैसे ले जाए। अगर जबरदस्ती ले जा रहा है तो अपहरण में आएगा। आप कहोगे कि सर जी अपहरण फिर क्या, मतलब जबरदस्ती ले जाए तो फिर वो अपहरण की बात होती है। इसमें क्या है, व्यपहरण। कोई भी व्यक्ति आप 18 साल से ऊपर का है, लड़की है, तो अगर उसको हम लेके जाएंगे तो उसमें इतनी समझ है कि कानूनी संरक्षण से उसे भागना नहीं चाहिए था। ठीक है, इसमें प्रभावित व्यक्ति की आयु पूर्णतः महत्वहीन है, अर्थात अपहरण किसी भी आयु के किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है। ठीक है ना, ये बात हमें ध्यान रख लेनी है। अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है, भारत से बाहर व्यपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन कानूनी संरक्षण के लिए जो व्यपहरण होगा वो 16 वर्ष से कम लड़का, 18 वर्ष से कम लड़की। इसमें संरक्षक का बहुत महत्व है, क्योंकि कानूनी संरक्षण में से ही व्यपहरण किया जाता है। इसमें संरक्षण देखो, जब हम कोई व्यक्ति भारत से बाहर लेके अगर कोई व्यक्ति को जाएगा तो वहां पे क्या होगा, संरक्षण से ही तो लेके जा रहा है भाई। बॉर्डर पे पुलिस होगी या बॉर्डर पे चेकिंग होगी, तो ये क्या डबल अपराध कर रहा है। एक तो भारत से बाहर लेके जा रहा है, वो भारत से बाहर ले जाने का व्यपहरण, और कानूनी सुरक्षा से व्यपहरण। भाई जब हम कोई अपने देश से बाहर लेके जाएंगे तो भाई चोरी से ही तो लेके जा रहे हैं, कानूनी सुरक्षा की बचाव से ही तो लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, देखो इसे ऐसे समझाता हूं आपको, अब ऐसे समझ पाओगे इस बात को, आपके डाउट जो अभी क्लियर हो जाएगा। सपोज करो हमने, ये क्या है, हमारा देश है। ठीक है, हमें यहां जगह से एक व्यक्ति का क्या करना है, व्यपहरण। मतलब ए है, ए को हमने बहलाया फुसला लिया है कि हमें तुम्हें अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, ये बॉर्डर पे आए, पहले तो इसने विदेशी आदमी है या देश का ही आदमी है, भारत से की सीमा से बाहर ले जा रहा है। पहले तो ये व्यपहरण हो गया, भारत से बाहर ले जाना व्यपहरण। दूसरा, ये भारत से बाहर तभी तो निकल पाएगा जब ये हमारे जो सेना है या जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो नियम कायदा कानून यहाँ पे बॉर्डर पे बनाते हैं, ऐसे थोड़ी है कि कोई भी आओ कोई भी जाओ, उनकी सुरक्षा में से इसे बचा कर ले जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कानूनी सुरक्षा से व्यपहरण। तो ये दोनों प्रकार के सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, इसमें संरक्षण का होना महत्वहीन है। अपहरण पूर्णतः उसी व्यक्ति से संबंधित है, होता है जिसका अपहरण किया जाता है। इसमें संरक्षण का कोई महत्व नहीं होता है, यह संरक्षण से संबंधित नहीं है, उसी व्यक्ति से संबंधित होता है जिसका अपहरण किया जाता है। ठीक है, इसमें और किसी से, यहां पे लिख लेंगे, उसी व्यक्ति से संबंधित है, होता है जिसका अपहरण किया जाता है। कानूनी संरक्षण में से व्यपहरण केवल नाबालिग या पागल व्यक्ति का ही किया जा सकता है।
कानून की, जो कानून के अंतर्गत है। संरक्षण में से व्यपहरण केवल नाबालिग या पागल व्यक्ति का ही किया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो नाबालिग नहीं था और उसका क्या कर लिया है, व्यपहरण। व्यपहरण अगर वो नाबालिग नहीं है तो वो अपहरण की श्रेणी में आने लगेगा, ठीक है। अपहरण किसी भी आयु के स्वस्थ या पागल व्यक्ति का किया जा सकता। अपहरण देखो, व्यपहरण के लिए पागल होना जरूरी है या नाबालिग लड़की या लड़का होना जरूरी है, ठीक है। पागल होना जरूरी है और नाबालिग होना जरूरी है। अपहरण के लिए ना तो कोई नाबालिग है, ना कोई वृद्ध है, ना कोई जवान है, ना पागल है, ना बूढ़ा है। अपहरण किसी भी व्यक्ति का किया जा सकता है। अपहरण के लिए कोई कैटेगरी निश्चित नहीं की गई है कि इस कैटेगरी में आओगे तो आपका ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। सही है। इसके आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। इस अपराध के गठन के लिए केवल प्रभावित व्यक्ति का ले जाना मात्र काफी है। मतलब इसमें जिस व्यक्ति को ले जाया गया है उसको ही प्रभावित होना चाहिए, वो ही व्यक्ति क्या हो, प्रभावित हो। इस अपराध के गठन के लिए केवल प्रभावित व्यक्ति का ले जाना मात्र काफी है। मतलब जिसको ले जाया गया है वही काफी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें अपराध के गठन के लिए प्रभावित व्यक्ति को बल या छल द्वारा ले जाना आवश्यक है। यहां पर किसी व्यक्ति को ले जा रहे हैं, वो आराम से जा रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, देखो यहां पे और समझो। जब ए बी को भारत से बाहर लेके जा रहा है, ये तो अपराध है, बाहर लेके जा रहा है, और ये इस उद्देश्य से लेके जा रहा है कि इसे अपने देश में ले जाके इसकी बलि दी जाएगी, और बलि दी जाएगी तो हमारे देश में क्या होगी, वर्षा होगी, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है। इस अपराध के गठन के लिए प्रभावित व्यक्ति की सहमति महत्वहीन है। इसने क्या दी थी, सहमति नहीं दी थी, ठीक है। इसमें क्या है, इसे देखते हैं। इसमें ये दोनों एक आपस में इक्वल बातें हैं, ठीक है ना, समझ लेना। ये थोड़ा इक्वल बात सी कह रहे हैं, थोड़ी आ जाओ। इसमें अपराध के गठन के लिए प्रभावित व्यक्ति को बल या छल द्वारा ले जाना आवश्यक है। किस द्वारा, बल या छल द्वारा। इसमें अपराध के गठन के लिए प्रभावित व्यक्ति की सहमति महत्वहीन है। देखो इसमें सहमति, व्यक्ति की सहमति क्या है, महत्वहीन है। उसकी सहमति ना भी होगी ना, महत्वहीन नहीं, उसकी सहमति की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहां पर इस बात पे बल नहीं दिया जाएगा उसकी सहमति थी या नहीं थी। इसमें देखते हैं, इसमें यदि सहमति बिना किसी दबाव के दी गई है तो वह अपराध को समाप्त कर देती है। अगर हम किसी व्यक्ति का अपहरण कर रहे हैं, उसने अपनी सहमति दी है कि हाँ तुम मुझे वहां पे ले चलो, मैं तुम्हारे संग घूमना चाहती हूँ या घूमना चाहता हूँ, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसने अपहरण कराया, क्योंकि वो क्या है, अपनी मर्जी से गया है घूमने फिरने के लिए। इसमें क्या है कि व्यक्ति की सहमति महत्वहीन है। यहां पर व्यक्ति की जो क्या है, सहमति महत्वहीन नहीं है, ठीक है, महत्वहीन है। इसमें व्यक्ति सहमति बिना किसी दबाव के दी गई हो वह अपराध के समाप्त कर देती है, ठीक है। सपोज करो हमने किसी व्यक्ति को जबरदस्ती पर बांधा और उसको उठाकर ले गए तो अपहरण है। जब व्यक्ति हमारे संग अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार है तो वो अपहरण की स्थिति में नहीं आएगा, ठीक है। व्यपहरण एक मौलिक अपराध है। क्या है, एक मौलिक अपराध है। अपहरण स्वतः दंडनीय नहीं है, किंतु जब धारा 364 से 369 में दिए गए उद्देश्यों में से किसी उद्देश्य के किया जाता है तब वह आपराधिक बन जाता है। देखो अपहरण अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन जब यह धारा 364 से 369 में दिए गए निम्नलिखित नियमों को पूरा करती है, उद्देश्यों को पूरा करती है, तब यह अपहरण बनती है, ठीक है। अब हम इसे पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे, एक हमें बात देखनी है। अब हम तुम्हें बताएंगे पेपर में क्या क्या आएगा। पहला क्वेश्चन आपका यह बन सकता है, व्यपहरण व अपहरण क्या है, ठीक है, विवेचना कीजिए।
ठीक है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्यपहरण व अपहरण में अंतर, व्यपहरण व अपहरण में अंतर। ठीक है, दूसरा ये बन सकता है। तीसरा, अपहरण कब दंडनीय नहीं है या कब दंडनीय है, ये बन जाएगा। फोर्थ पे कैसे बन जाएगा, व्यपहरण की परिभाषा, परिभाषा का मतलब है व्यपहरण को एक्सप्लेन करो। नंबर 5 पे अपहरण की परिभाषा, इसका मतलब है इन दोनों को एक्सप्लेन करो। तो ऐसे इसके 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें यह मत सोचना कि इतना बड़ा करा दिया है, इसका मतलब क्या है भाई, हमें ये 5 तरीके से बूझ सकता है। व्यपहरण व अपहरण क्या है, विवेचना कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन। व्यपहरण व अपहरण में अंतर, शॉर्ट क्वेश्चन। अपहरण कब दंडनीय नहीं है या कब दंडनीय है, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आ सकता है। व्यपहरण की परिभाषा, शॉर्ट में आ सकता है, वो वेरी शॉर्ट में। अपहरण की परिभाषा वेरी शॉर्ट में आ सकता है। और जब ये लॉन्ग में आ जाए तो आपको जितना मैंने कराया है सभी का सभी आपको पूरा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जैसे यहाँ पे 7 पॉइंट दे रखे हैं, कितने, 7 पॉइंट, 7। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, तब लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहां में से 7 पॉइंट में से कोई 4 या 5 पॉइंट लेने हैं आपको। कितने, 4 या 5 पॉइंट लेने हैं। इसमें से कोई 1 या 2 पॉइंट लेना है। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको बता चुका हूं इसको कैसे हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति की हत्या या अवरोध या अवैध संभोग या अप्राकृतिक वासना की प्राप्ति या जानबूझकर हम किसी को उठाकर ले जाते हैं तो अपहरण की स्थिति में आता है। ऐसे कर देंगे। अगर ये केवल यही आ जाए, अपहरण कब दंडनीय नहीं होता है, तो हमें ये पूरा ऐसे लिख देना है। ठीक है, तब हमें ये पूरी ऐसे पूरी हेडिंगों को लिखना है, क्योंकि हमें उस समय हमारे पास मटेरियल कम होता है और चीज़ें कम होती हैं, तो हमें ऐसे पूरा लिखना होगा। और जब भी ये मटेरियल लॉन्ग में हमें देना हो तो हम ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल के दे देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा दिए गए नॉलेज समझ में आई होगी। जैसे मैंने आपको ये कराया है, अगर लॉन्ग में आ जाता है, कम से कम 600 वर्ड में होगा, तो आपको इनमें से 200 वर्ड के एरिया में या 300 वर्ड के एरिया में अपना कर देना है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट में आता है तो आपको जहां जहां जैसी जैसी मैंने चीजें बताई हैं ऐसी ऐसी उसी के बारे में उतार देना। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको जानकारी दी है आपकी समझ में आ गई होगी। और आप अगर हमारे YouTube चैनल से अभी नए जुड़े हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबाओ, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। और मैं उन सभी बहन भाइयों के लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो मेरी प्रत्येक वीडियो पे कमेंट करते हैं और मेरा हौसला उपजाऊ कर रहे हैं। उनके लिए दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही निरंतर पढ़ते रहो, ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है ना। और एक बात मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, लेकिन हर काम अलग ढंग से करते हैं। यूनिक तो सब बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे यूनिक पढ़ रहे हैं, यूनिक को सेट करना एक अपने आप में ही चैलेंज होता है। ठीक है ना। जो बच्चे यूनिक पढ़ते हैं उनको यूनिक सेट करना नहीं आता। यूनिक का मतलब, जैसे अब एक बात देखो, ये हमारा व्यपहरण तथा अपहरण यहां से लेके एक 1 पेज 2 पेज 3 पेज और थोड़ा सा ये, यानी लगभग 4 पेज के इक्वल दे रखा था। ठीक है ना। हमें 4 पेज नहीं करना होता है, एग्जामिनर को भी पता है। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 4 से 5 बनेंगे। सपोज करो लॉन्ग में आ जाता है तो इसे अपनी लैंग्वेज में इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो लाइन्स है, हेडिंग्स हैं, उनको डालना होता है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना होता है। ठीक है ना।
उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। मेहनत करते रहो, आप टेंशन मत ना लो, आपकी सारी वीडियो आज रात में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।